नमस्ते दोस्तों। इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के शायद सबसे फेमस प्ले हैमलेट के साथ। ये सीरीज हमने खास तौर पर अपने हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की है। हम इस प्ले को लाइन बाय लाइन, सीन बाय सीन बिल्कुल गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद बस इतना है कि आप इसकी हर छोटी बड़ी बात को आसानी से समझ पाएं। तो चलिए एक्ट 1 के साथ इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, आप क्या करेंगे अगर आपके पिता, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका भूत आपके सामने आ जाए और आपसे कहे कि उसकी हत्या का बदला लो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी की भी रूह कपा दे, है ना। और ऐसी ही एक मुश्किल परिस्थिति में प्रिंस हैमलेट फंस जाता है। तो आज हम एक्ट 1 में यही देखेंगे कि उसके इस दर्दनाक सफ़र की शुरुआत आखिर होती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क के एल्सिनोर किले की दीवारों पर। वक्त है आधी रात का, हड्डियां कपा देने वाली सर्दी है और पूरे माहौल में एक अजीब सा डर और तनाव है। समझ लीजिए, यहीं से इस प्ले के रहस्य का पर्दा उठने वाला है। तो देखिए, सीन 1 हमें उस रात का पूरा कॉन्टेक्स्ट देता है। जगह है एल्सिनोर किले का वो हिस्सा जहां पहरेदार पेट्रोलिंग करते हैं। रात के 12 बजे हैं। दो गार्ड्स हैं, बर्नार्डो और फ्रांसिस्को, जो अपनी ड्यूटी पर हैं। फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं होरेशियो, जो हैमलेट का सबसे अच्छा दोस्त और एक स्कॉलर है, और एक और ऑफिसर मार्सेलिस। बात यह है कि पिछली कुछ रातों से गार्ड्स को एक भूत जैसी परछाई दिख रही है। होरेशियो पढ़ा लिखा आदमी है, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो सच का पता लगाने खुद वहां आया है। और फिर अचानक वही होता है जिस पर होरेशियो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक आत्मा प्रकट होती है और ये बिल्कुल हाल ही में गुजरे हुए राजा हैमलेट जैसी दिखती है। वो आत्मा एकदम शांत रहती है, एक लफ्ज नहीं कहती, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। इस मंजर को देखकर होरेशियो, जो अब तक इसको बकवास समझ रहा था, बुरी तरह से हिल जाता है। उसे लगता है कि ये कोई बहुत बुरा शगुन है डेनमार्क के लिए। इसलिए वो फौरन फैसला करता है कि ये बात प्रिंस हैमलेट को बतानी ही होगी। अब सीन शिफ्ट होता है। किले की उस अंधेरी डरावनी छत से हम सीधे आ जाते हैं डेनमार्क के जगमगाते हुए राज दरबार में। यहाँ का माहौल एकदम अलग है। बाहर से तो सब कुछ जश्न जैसा लग रहा है, सब खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा दुख, एक तनाव छिपा हुआ है। और यहीं से प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट थीम शुरू होती है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, मतलब जो दिखता है वो सच नहीं है। तो आइए इस राज परिवार के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। सबसे पहले हैं किंग क्लॉडियस। ये गुजरे हुए राजा हैमलेट के भाई हैं, जो अब डेनमार्क के नए राजा बन चुके हैं। फिर हैं क्वीन गर्ट्रूड, राजा हैमलेट की बेवा, जिन्होंने अपने पति की मौत के 1 महीने के अंदर ही अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर ली है। और आखिर में है प्रिंस हैमलेट, जो अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूटे हुए हैं और अपनी मां की इस जल्दबाजी में की गई शादी से गुस्से और नफरत से भरे हुए हैं। यहाँ नए राजा क्लॉडियस दरबार में स्पीच दे रहे हैं। देखिए वो कितनी चालाकी से अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, हाँ, हमारे प्यारे भाई हैमलेट की मौत का दुख अभी भी ताज़ा है, लेकिन आगे वो कहते हैं कि स्टेट के लिए उनका और गर्ट्रूड का विवाह जरूरी था। मतलब एक तरफ वो दुख जता रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी शादी का जश्न भी मना रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल क्लेवरनेस को दिखाता है। इसके ठीक बाद जब क्लॉडियस हैमलेट को माय सन यानी मेरा बेटा कहकर बुलाता है, तो हैमलेट धीरे से अपने मन में कहता है, रिश्ते में थोड़ा ज्यादा पर फितरत में बहुत कम। ये इस प्ले में हैमलेट का पहला डायलॉग है और इसमें कमाल का वर्ड प्ले है। मोर देन किन का मतलब है कि अब तुम सिर्फ मेरे चाचा नहीं, सौतेले बाप भी हो, तो रिश्ता डबल हो गया। लेकिन लेस देन काइंड का मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी अपनापन नहीं है। और काइंड का एक मतलब टाइप या प्रकार भी होता है। तो हैमलेट ये भी कह रहा है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। इस एक लाइन से ही क्लॉडियस के लिए हैमलेट की नफरत साफ दिख जाती है। अब जब दरबार खत्म हो जाता है और हैमलेट अकेला होता है, तब हम उसकी पहली सोलिलोक्वी सुनते हैं। सोलिलोक्वी मतलब जब एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और अपने मन की सबसे गहरी बातें बोलता है। यहां हैमलेट कहता है, काश मेरा ये गंदा शरीर पिघलकर पानी बन जाए, या फिर भगवान ने आत्महत्या को पाप ना बनाया होता। ये शब्द उसके अंदर के तूफान को दिखाते हैं। वो इतना ज्यादा टूटा हुआ है कि मरने की बात सोच रहा है। वो आगे कहता है कि ये दुनिया उसके लिए एक अनवीडेड गार्डन जैसी हो गई है, मतलब एक ऐसा बागीचा जिसमें माली ने काम करना छोड़ दिया हो और अब वहां सिर्फ बेकार जहरीले झाड़ झंकाड़ उग रहे हैं। उसकी नज़रों में ये पूरी दुनिया और खासकर डेनमार्क करप्शन और बुराई से भर चुकी है, बिल्कुल उस बर्बाद बगीचे की तरह। और इस सोलिलोक्वी का सबसे पावरफुल हिस्सा तब आता है जब वो अपनी माँ गर्ट्रूड के बारे में सोचता है। वो गुस्से में चिल्लाता है,
कमजोरी तेरा दूसरा नाम ही औरत है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी माँ, जिसने उसके पिता से इतना प्यार करने का दिखावा किया, वो उनकी मौत के 1 महीने के अंदर, जबकि उसके मातम में पहने हुए जूते भी पुराने नहीं हुए थे, उसने उसके चाचा से शादी कर ली। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हैमलेट के परिवार के इस ड्रामा से हटकर अब हम कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट फैमिली से मिलते हैं। यह है पोलोनियस का परिवार। पोलोनियस राजा का चीफ एडवाइजर है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा लेआर्टिस और एक बेटी ओफिलिया। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। लेआर्टिस जा रहा है पढ़ाई के लिए और जाने से पहले वो अपनी बहन ओफिलिया को एक सलाह देता है। वो कहता है कि देखो, हैमलेट तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन उसके इस प्यार को ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि हैमलेट एक प्रिंस है। वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। उसकी शादी वहां होगी जहां देश का भला हो। वो कहता है कि हैमलेट का प्यार एक खूबसूरत फूल जैसा तो है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ये परमानेंट नहीं है। भाई की सलाह के बाद अब बाप का हुक्म आता है। पोलोनियस भी ओफिलिया को हैमलेट से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसका तरीका और भी सख्त है। वो साफ साफ ओफिलिया को ऑर्डर देता है कि वो हैमलेट से मिलना जुलना बंद कर दे। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट की नीयत साफ नहीं है और वो बस ओफिलिया का फायदा उठाना चाहता है। बेचारी ओफिलिया अपने भाई और पिता के बीच फंस जाती है। और अब सीन वापस उसी एल्सिनोरे किले की सर्द अंधेरी छत पर लौटता है। हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो और मार्सेलस के साथ उस भूत के दोबारा आने का इंतजार कर रहा है। माहौल में जबरदस्त टेंशन है और इंतजार खत्म होता है। भूत फिर से दिखता है और इस बार वो हैमलेट को इशारा करता है कि अकेले उसके पीछे आओ। हैमलेट के दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये कोई बुरी आत्मा ना हो जो हैमलेट को मार डाले, लेकिन हैमलेट कहता है कि उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं है और वो उस आत्मा के पीछे अकेले ही चल पड़ता है। ये मोमेंट हैमलेट की हिम्मत को दिखाता है। और फिर अकेले में वो आत्मा एक ऐसा भयानक सच बताती है जो हैमलेट की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। वो बताती है कि वो कोई और नहीं, उसके पिता किंग हैमलेट की आत्मा है। उसे बताया जाता है कि उसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, जैसा सबको बताया गया है। सच तो यह है कि जब वो बगीचे में सो रहा था, तब उसके अपने सगे भाई क्लॉडियस ने उसके कानों में जहर डालकर उसे मार डाला। आत्मा हैमलेट को इस घिनौने और गैर कानूनी कत्ल का बदला लेने का ऑर्डर देती है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देती है, अपनी मां को कोई नुकसान मत पहुंचाना, उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। इस सच को जानने के बाद सोचिए हैमलेट पर क्या बीत रही होगी। उसके मन में जो शक था वो अब एक भयानक सच्चाई बन चुका है। अब उसके कांधों पर सिर्फ दुख नहीं, बल्कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने का एक बहुत बहुत भारी बोझ आ गया है। जब हैमलेट अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो वो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। वो उनसे अपनी तलवार पर हाथ रखकर कसम खिलवाता है कि इस रात जो कुछ भी हुआ वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब नीचे जमीन से भूत की आवाज आती है स्वेर यानी कसम खाओ, तो हैमलेट कहता है मैंने कसम खा ली है। ये शब्द उसके बदले की प्रतिज्ञा पर एक पक्की मोहर लगा देते हैं। और एक्ट 1 इन मशहूर लाइंस के साथ खत्म होता है। हैमलेट कहता है, वक्त अपनी पटरी से उतर गया है और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि इसे ठीक करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। इन लाइंस में हैमलेट की लाचारी साफ दिखती है। उसे पता है कि डेनमार्क में सब कुछ गलत हो चुका है और अब इस सबको ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की है, चाहे वो इसके लिए तैयार हो या ना हो। तो इस तरह एक्ट 1 एक शॉकिंग खुलासे और बदले की कसम के साथ खत्म होता है। एक बेटे को अपने बाप के कातिल का नाम पता चल चुका है और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की नींव रखी जा चुकी है। अब आगे देखना यह है कि हैमलेट इस बदले को अंजाम कैसे देगा, उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस प्ले के आगे के एक्ट्स में मिलेंगे। हैमलेट की इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए और एक्ट 2 का डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।